सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विज़पिक्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करी थी। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को फर्दर डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल को देखते हैं जो कि हमारा प्रीवियस ईयर में आ रखा है। तो देखिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो क्या होती है, एक्स और वाई के बीच में क्या होता है, रिलेशन। टाइम यहाँ पे कहीं भी आता नहीं है, टाइम से इंडिपेंडेंट फॉर्म है। जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या है, वाई इज इक्वल टू वॉट, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉट, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी को रेंज की टर्म में जब हमने लिखा तो रेंज की टर्म में ये क्या निकल के आया, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर्म जो निकल के आती है, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाय वॉट, आर। क्लियर है क्या ये बात? कौन सी फॉर्म यूज करेंगे उसके बारे में मैं आपको बोल चुका था कि सवाल की डिमांड तय करेगी कि इन तीनों में से या इन दोनों बड़ी जो फॉर्म है उसमें से कौन सी फॉर्म यूज होगी। क्लियर? एक हमारे पास बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये AIPMT में आ रखा है। पहले जब नीट का नाम AIPMT हुआ करता था तब ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन को देखें ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। एक प्रोजेक्टाइल को अर्थ की सरफेस से क्या करा गया, फायर करा गया, और उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी, दैट इज व्हाट u1 नाम दे देते हैं। उसकी वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। कितना है भाई, 5 मीटर, थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो, मोटा हो गया, ठीक है। u1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? एट एन एंगल व्हाट, थीटा। कितने एंगल पे फेंका आपने उसको, थीटा पे, विद द हॉरिजॉन्टल। द अनदर प्रोजेक्टाइल ऑन अनदर प्लेनेट। एक तो चल रहा है सब कुछ अर्थ पे और एक किसी प्लेनेट पे चल रहा है। क्लियर? प्लेनेट पे जो फेंका है प्रोजेक्टाइल, उसको कितनी स्पीड दी है, 3 मीटर, और एंगल सेम है, यहां भी एंगल कितना है भैया, थीटा। क्लियर है क्या ये बात? और क्या बोला, फॉलोज द सेम ट्रेजेक्ट्री। उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है, एकदम आइडेंटिकल। तो ट्रेजेक्ट्री अगर आइडेंटिकल है तो ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन आएगी वो भी क्या आएगी, आइडेंटिकल आएगी। क्लियर है क्या ये बात? चले, निकालना क्या है हमें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट। अर्थ पे जो हमारी ग्रेविटी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से, और जिसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस प्लेनेट पे कितनी ग्रेविटी होगी हमें आइडिया नहीं, तो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी डैश से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी डैश से। जी डैश की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब देखें ध्यान से, यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या लगेगी, y इज इक्वल टू वॉट, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉट, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? या यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, दोनों जगह जो इक्वेशन लग रही है वो क्या लग रही है, सेम लग रही है। अब क्या क्या सेम है, थीटा की वैल्यू सेम, एक्स सेम, वाई सेम। डिफरेंट क्या है, एक तो u डिफरेंट है और एक क्या डिफरेंट है, g डिफरेंट है। तो दोनों का u और g लेते हैं। तो देखें ध्यान से, एक बार तो लिखते हैं अर्थ के लिए, तो g डिवाइडेड बाई u स्क्वायर, ये हम लिखा रहे हैं किसके लिए, अर्थ के लिए, इक्वल टू व्हाट, प्लेनेट के लिए क्या है, जी डैश डिवाइडेड बाय व्हाट, यू स्क्वायर। इसको हमने u1 अगर नाम दिया है तो दूसरे वाले को हम क्या नाम दे देते हैं, u2। क्या दे देते हैं, u2। जी डैश हमें निकालना है, तो जी डैश इज नथिंग बट g इंटू u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, u1 स्क्वायर। क्लियर है क्या? g अर्थ पे जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कितनी है, 9.8, दैट इज व्हाट, 9.8 इंटू u2 और u1 की बात करें तो अर्थ पे कितनी स्पीड थी भाई, अर्थ पे कितनी वेलोसिटी थी, 5, प्लेनेट पे कितनी वेलोसिटी थी, 3। तो देखिए ध्यान से, u2 तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। क्लियर? यहाँ हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो उस प्लेनेट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या ये बात? अच्छा, मैंने ये लिखा कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि भाई बोला गया है कि भाई ट्रेजेक्ट्री जो है वो क्या है, सेम। तो उनकी इक्वेशंस भी क्या बना दी अपन ने, सेम बनाई। तो एक चीज तो पता है कि भाई वाई का कंपेयर करके तो कुछ मिलने वाला है नहीं, एक्स टेन थीटा को कंपेयर करके भी कुछ मिलने वाला है नहीं। तो हमने जो रिमेनिंग फॉर्म है, जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसको कंपेयर करा। उसमें भी एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा तो सेम है, तो कैंसिल आउट हो गए। 2 कांस्टेंट है तो वो भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। या आप चाहे तो इस सवाल को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर मान लो अर्थ पे ऐसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करी, क्लियर है, और उसने हाइट अटेंड करी, लेट सपोज h1, और वहां पे ऐसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करी, और यहाँ पे जो हाइट अटेंड करी दैट इज व्हाट, h2। अगर सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो हो रही है तो h1 इक्वल टू व्हाट, h2, h1 इक्वल टू व्हाट, h2। कि भाई अर्थ के लिए हाइट और प्लेनेट के लिए हाइट, दोनों को आप क्या कर दें, बराबर कर दें। क्लियर है क्या ये बात? वरना आप ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से करें, उससे हमेशा निकल के आ जाएगा आंसर। सो थैंक यू।